हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। तो आज हम मॉडिफायर का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं बताता है। और साथ ही हम जानेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट से उसका कलर, उसकी एनिमेशन, उसमें अप्लाई की है मॉडिफायर्स, और जो भी चीज़ हमने उसमें एडिट की है उसकी शेप दूसरे ऑब्जेक्ट्स में कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉडिफायर्स किस लिए यूज होते हैं। तो मॉडिफायर्स के लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक आइकन दिखाई देगा जिसका नाम है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज। इस आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐड मॉडिफायर का एक ऑप्शन आ जाएगा और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे मॉडिफायर्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये जो मॉडिफायर्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको 4 कैटेगरी मिलेंगी: मॉडिफाई कैटेगरी, जनरेट कैटेगरी, डिफॉर्म और फिजिक्स। सबसे पहले तो ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं ये जान लेते हैं। तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई एनिमेशन बनाते हैं उसमें हमें एक सीन की ज़रूरत होती है और उस सीन में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर होते हैं। उनको बनाने में मॉडिफायर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसी के हिसाब से इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है इसमें मॉडिफाई कैटेगरी। मॉडिफाई का हिंदी में मतलब होता है रूपांतरण करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रूप है उसको बदलना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर हमें किसी का कलर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जाना है तो उसमें डेटा ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसका नाम है जनरेट। जनरेट का हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना या पैदा करना। तो ये सारे मॉडिफायर्स किसी भी सीन के ऑब्जेक्ट को बनाने के काम आते हैं। तीसरा है हमारा डीफॉर्म मॉडिफायर्स। डीफॉर्म का हिंदी में मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को चेंज करना या किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को बिगाड़ना। जैसे कि आर्मेचर है, आर्मेचर में अगर हम बोन ऐड करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट का जो आकार है उसको इधर उधर चेंज कर सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कर्व है, अगर हमारे पास कोई कार है तो कर्व का एक पाथ बना के हम कार को उसमें चला सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। वेब है, वैप है, जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रूप है उसको चेंज कर देंगे या फिर उसमें एक मोशन पैदा कर देंगे जो हमारी एनिमेशन में काम आता है। लास्ट हमारा जो है वो है फिजिक्स। फिजिक्स आप सभी ने अपने क्लासेस में पढ़ी होगी। ये बिल्कुल वही फिजिक्स है। इसमें हर तरह के लॉज काम आते हैं। कोई भी चीज जमीन पे किस हिसाब से गिर रही है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे फेंका गया है वो किस फोर्स से फेंका गया है, ये सारी फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ये सारे मॉडिफायर्स उस फिजिक्स को आपके एनिमेशन में इंक्लूड कर देंगे। इसमें अधिकतर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके थ्रू हम अपनी एनिमेशन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पाइप से कितना पानी निकलना चाहिए ये हम इसमें सेट कर सकते हैं। पानी किस फोर्स से निकलना चाहिए और वो कितना आगे तक जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई भी ऑब्जेक्ट टूट के अगर गिर रहा है तो उस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कितनी दूर जाके गिर रहा है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स मॉडिफायर के थ्रू कवर करते हैं। आज की जो मॉडिफायर क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और इस क्लास में मैं आपको मॉडिफायर के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई भी नहीं बताता है। तो मॉडिफायर को इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे पहले इस क्यूब का इस्तेमाल करता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर करके चलते हैं इसके एडिट मोड में। सबसे पहले हम इसका फेस यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट फेसेस। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक रेक्टेंगुलर डिब्बा बन के आ चुका है। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं और यहाँ पे इसमें एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ मॉडिफायर वाले सेक्शन में और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से सब डिवीजन सरफेस को क्लिक करता हूँ और ये मॉडिफायर हमारा इसमें अप्लाई हो चुका है। जैसे ही आप कोई मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं साइड में आपके विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपको ये 4 आइकन्स देखने को मिलेंगे और ये आइकन्स आपको हर एक मॉडिफायर में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आइकन्स किसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला आइकन है इसको बाय डिफ़ॉल्ट डीसेलेक्ट किया गया है और ये भी जो आइकन है ये आपको हर एक मॉडिफायर में नहीं मिलेगा, तो इसको सबसे लास्ट में जानेंगे। जो सबसे पहला आइकन है इस पे जब आप कर्सर लाएंगे तो इसमें आपको एडिट मोड दिखेगा और उसके नीचे लिखा मिलेगा डिस्प्ले मॉडिफायर इन एडिट मोड। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप एडिट मोड में उस पर काम करते हैं यहाँ से आप उसको शो और हाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है
और जैसे ही मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस मॉडिफायर को हटा के देखूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखेगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये मॉडिफायर डिस्प्ले हो जाएगा। ये मॉडिफायर सिर्फ एडिट मोड में ही डिसेबल होगा। जब मैं टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई देगा और जब मैं इसको रेंडर करूँगा, तो भी ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो आइकन है, ये हमारा जो भी मॉडिफायर हम इसको अप्लाई करेंगे, वो एडिट मोड में हमको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं देखने के लिए। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा आइकन है, जब हम ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं और यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं इसको डिसेबल करके, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये इसको यहाँ पे डिसेबल कर देगा। तो लास्ट वाला जो हमारा आइकन है वो है हमारा रेंडर का। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो ये मॉडिफायर इसको एप्लीकेबल दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूँगा, रेंडरिंग में हमारा जो मॉडिफायर है वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों आइकन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मदद से जहाँ पे हम चाहें इस मॉडिफायर को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर व्यू पोर्ट में आपको डिसेबल करना है तो सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। एडिट मोड में अगर आपको डिसेबल करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे और ये इससे डिसेबल हो जाएगा। और अगर रेंडरिंग के लिए आपको डिसेबल करना है तो ये कैमरा व्यू पे क्लिक करके आप रेंडर व्यू पे इसको डिसेबल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सब डिवीजन मॉडिफायर के साथ हम एक और मॉडिफायर ले लेते हैं जिसका नाम है सॉलिड मॉडिफायर। जैसे ही हम इसको सॉलिड मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें हल्की सी मोटाई हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके जितना चाहें उसको मोटा कर सकते हैं। सारे मॉडिफायर्स को वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको मॉडिफायर्स कैसे अप्लाई करते हैं ये बता रहा हूँ। इन तीनों आइकन्स के बारे में हम जान चुके हैं। आइए जान लेते हैं अब ये चौथा आइकन हमें क्यों दिया गया है। चौथे आइकन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये भी जो मॉडिफायर है, ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के काम आते हैं। तो अगर मैं इसको व्यू पोर्ट पे यहाँ पे डिसेबल करूँगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो मॉडिफायर था वो एक क्यूब था। क्यूब पे हमने जब ये मॉडिफायर्स अप्लाई किए तो हमारे ये चेंज होके इस तरह की शेप हमारे सामने आ चुकी है। या तो हम इसकी शेप में चेंज करना चाहते हैं एडिट करके, या फिर हमारा जो नया एरिया बन के आ चुका है इसकी शेप में हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें दिया गया है ये ट्राइएंगल। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी जो मेन शेप है वो एक क्यूब की शेप है, तो अगर हम इस क्यूब की शेप के हिसाब से एडिट करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी रियल शेप बन चुकी है हम इसमें एडिट करें। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अब मेरी जो इसकी क्यूब थी वो हट चुकी है और मैं इसके मेन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। और अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो इसकी जो पुरानी शेप थी, पुरानी शेप के हिसाब से हम इसको एडिट कर सकते हैं। और इसको डिटेल में जान लेते हैं। इन मॉडिफायर्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में चल के इसको डिलीट करते हैं और एक नया क्यूब ले लेते हैं। अब इसमें हम एक एरे मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसमें फैक्टर्स बढ़ा लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इनमें गैप दे देते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, एरे बनाते समय हम जो भी चेंजेस इस ऑब्जेक्ट में करेंगे वो सारे चेंजेस हमारे सारे के सारे क्यूब में अप्लाई होंगे। और जैसे ही हम इसके एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में हमारी सिर्फ एक क्यूब थी और जैसे ही हमने इस मॉडिफायर को अप्लाई किया हमारी जो क्यूब है वो यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। यानी कि हमारी शेप चेंज हो गई, 5 क्यूब हमारी बन चुकी हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट में चेंज करूँ या फिर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट में चेंज करूँ। तो अगर मैं इस एक ऑब्जेक्ट में चेंज करूँगा तो मैं बड़ी आसानी से इसमें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे फेस को ऊपर करना है तो मैं यहाँ से फेस को ऊपर कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके चेंज करूँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट अब एडिट मोड में आ चुके हैं और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो मैं सिर्फ अब इसको ही चेंज कर सकता हूँ। बाकी किसी ऑब्जेक्ट से अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो वो चेंजमेंट इसमें अप्लाई नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एरे मॉडिफायर इसमें से हटा देता हूँ और फिर से मैं एक फेस को यहाँ से डिलीट करूँगा। फेस डिलीट करने के लिए मैं सिंपली वाई दबाऊँगा और हमारा ये फेस इससे अलग हो जाएगा और इसको मैं डिलीट करके यहाँ से फेस डिलीट कर सकता हूँ। अब फिर से इसमें हम एक सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई कर देते हैं और इसको थोड़ा सा
स्मूथ कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा से इसमें एक सॉलिडिटी अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। अब अगर मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर को नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मूव टू लास्ट कर सकता हूँ। और अगर हमारे पास और भी यहाँ पे मॉडिफायर हैं, तो मैं सिंपली ये जो डॉट लग रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे मूव करके नीचे तक कहीं पे भी ले जाके छोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा शेप है वो चेंज हो गया और जो भी मॉडिफायर सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर मैं सॉलिडिटी यानी कि इसकी जो मोटाई है उस मॉडिफायर को इसके नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया और इसने इसकी दीवारों को मोटा कर दिया। और सब डिवीज़न को अगर मैं नीचे ले आऊँगा, सॉलिड को इसने दबा दिया और इसको पतला कर दिया। तो इस तरीके से इनका जो ऑर्डर है वो बहुत मायने रखता है। तो कभी भी अगर आप इसमें मॉडिफायर अप्लाई कर रहे हैं और आपका वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कोई और मॉडिफायर उसको क्लैश कर रहा है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। पे करके एक क्यूब ले लेता हूँ। अगर मुझे इस क्यूब का डुप्लीकेट करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा और इसका एक डुप्लीकेट बन के मेरे सामने आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया उसी तरीके से अगर मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा तो भी मैं इसका डुप्लीकेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे उसको पर्टिकुलर एक एक्सिस पे ले जाना है तो मैं उसको यहाँ से वाई दबाऊंगा और ये ग्रीन वाले एक्सिस पे ये मुझे आगे की तरफ ले जाएगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरा डुप्लीकेट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और भी अगर मुझे डुप्लीकेट इसमें आगे की तरफ चाहिए तो अब मुझे बार बार डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शिफ्ट आर दबाऊंगा और आप देखेंगे कि इसमें मैं जितनी बार शिफ्ट आर दबाऊंगा मेरा एक डुप्लीकेट बन के आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जो मैंने एक्शन किया है उसको शिफ्ट आर से रिपीट कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 2 मॉडिफायर्स अप्लाई किए थे और मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे क्यूब में भी मैं यही मॉडिफायर्स अप्लाई करूँ। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इंडिविजुअली इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट के मॉडिफायर्स कॉपी करूँगा और इन सारे ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दूँगा। अब वो कैसे करता हूँ ये भी देख लीजिए। जिस ऑब्जेक्ट में मुझे वो मॉडिफायर्स अप्लाई करने हैं उनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे लास्ट में मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूँगा जिसमें मॉडिफायर्स मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं कीबोर्ड से दबाऊँगा कंट्रोल एल और कंट्रोल एल दबाते ही मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी मॉडिफायर्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि जो भी मैंने मॉडिफायर अप्लाई किए थे, वो सारे के सारे मॉडिफायर्स इसमें अप्लाई हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो शेप अलग है, ये शेप इन सब की क्यों नहीं बनी? तो मैं आपको बता दूँ कि पहले हमने जो क्यूब था उसका ऊपर वाला फेस डिलीट कर दिया था, इस वजह से ये शेप हमारे सामने आई थी। आइए इसको देख लेते हैं, कंट्रोल ज़ेड। सबसे पहले मैं इसका फेस डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसके एडिट मोड में चलते हैं और यहाँ से इसके फेस को डिलीट कर देते हैं। वापस टैब दबा के चलते हैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में, फिर से इनको सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में इस मॉडिफायर वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे। यहाँ से जैसे ही मैं कॉपी मॉडिफायर को सेलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे जिसका मैंने फेस डिलीट किया था वो ऐसा बन गया, बाकी के मेरे सर्कल्स बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ इन सारे क्यूब में ये फेस ऑटोमेटिकली जैसे मैंने इसमें डिलीट किया था ये इसमें डिलीट कर दे। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में इसको सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं कंट्रोल एल दबाऊँगा, यहाँ मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा लिंक ऑब्जेक्ट डेटा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने भी इसमें हमारे बॉक्स हैं उसका ऊपर का जो फेस है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने जो भी इसमें एडिट किया था वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा मैं इसका कलर, इसकी एनिमेशन और सारे के सारे मॉडिफायर्स जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें कोई कलर ले लेता हूँ और यहाँ से शेडिंग ऑन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई हो जाए, तो मैं जस्ट सिंपली सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और सबसे लास्ट में इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, जहाँ से मुझे कलर उठाना है और मैं कंट्रोल एल दबाऊँगा और जैसे ही मैं लिंक मटेरियल्स पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कलर है, वो बिल्कुल मेरे ऑब्जेक्ट्स की तरह हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम इसका कलर, एनिमेशन और मॉडिफायर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मॉडिफायर्स का स्मॉल इंट्रोडक्शन। आगे की क्लास में हम सारे के सारे मॉडिफायर्स वन बाय वन कवर करेंगे और सभी को डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.